ढमाढम, ढमाढम। जरा सोचिए, एक घना शांत जंगल और उसमें अचानक से ये गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज कहां से आ रही है ये? बस आज की हमारी कहानी की शुरुआत ठीक इसी आवाज से होती है। तो आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं उसका नाम है सियार और ढोल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें धारणा मतलब जो हम सोचते हैं और वास्तविकता मतलब जो सच होता है उसके बीच का फर्क समझाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा। माहौल कुछ ऐसा है कि हम एक ऐसे जंगल में हैं जहां अभी-अभी दो राजाओं के बीच एक बहुत बड़ा भयंकर युद्ध खत्म हुआ है। तो जाहिर है जब लड़ाई खत्म हुई तो एक राजा की जीत हुई, दूसरे की हार। दोनों सेनाएं वापस अपने अपने शहर लौट गईं। अब वो जो युद्ध का मैदान था वो बिल्कुल खाली, एकदम वीरान हो गया। लेकिन एक चीज थी जो वहीं छूट गई थी, अकेली। और वो चीज थी सेना का एक बहुत बड़ा ढोल। अब सवाल यह है कि इसका काम क्या था। तो देखिए, रात के समय में सेना के जो चारण और भाट होते थे वो इसी ढोल की थाप पर वीरता की, बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। मतलब ये सिर्फ कोई बाजा नहीं था, ये तो हिम्मत और शौर्य का एक प्रतीक था। फिर हुआ ये कि एक दिन जोर की आंधी चली। हवा इतनी तेज थी कि वो ढोल लुढ़कते लुढ़कते एक सूखे पेड़ के पास जाकर अटक गया। और बस यहीं से हमारी रहस्यमयी कहानी के लिए स्टेज कह सकते हैं तैयार हो गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जंगल की रहस्यमयी आवाज। अब जब स्टेज सेट है तो कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, और सुनाई देती है वो अजीब आवाज जिसने पूरे जंगल में सनसनी फैला दी थी। तो हुआ ये कि जब भी तेज हवा चलती तो उस सूखे पेड़ की टहनियां उस ढोल पर जाकर टकराती थीं, और इसी टक्कर से निकलती थी वो ढमाढम की गूंजती हुई आवाज। अब सोचिए, जंगल की उस खामोशी में ये आवाज कितनी अजीब और सच कहूं तो डरावनी लगती होगी। इसी जंगल में एक सियार भी रहता था, और जब उसने पहली बार ये आवाज सुनी तो भाई वो तो बुरी तरह डर गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, ये कैसा जीव है? आज तक इतनी ताकतवर आवाज वाला कोई जानवर तो नहीं सुना। तो डर के मारे वो झाड़ियों में छिप गया और वहीं से उस ढोल पर नजर रखने लगा। वो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या, कोई उड़ने वाला जानवर है या फिर कोई चार पैरों वाला। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ ये जानने की इच्छा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब बदलने वाला था। सियार ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी पेड़ से कूदकर सीधे उस ढोल पर जा बैठी। उसके कूदने से एक हल्की सी ढम की आवाज तो हुई, पर गिलहरी को कुछ नहीं हुआ। वो तो मजे से वहां दाना कुतरने लगी। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इस एक छोटी सी गिलहरी ने सियार के पूरे सोच को कैसे पलट दिया। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से में देखते हैं, सियार का शानदार सिद्धांत। अब जरा सियार की सोच देखिए, बड़ी दिलचस्प है। स्टेप 1, एक जोरदार आवाज सुनी गई। स्टेप 2, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर जीव होना चाहिए। और स्टेप 3 जो सबसे मजेदार है, ताकतवर जीव का मतलब एक जबरदस्त दावत। डर तो जैसे हवा हो गया। वो अपने आप से कहने लगा, अरे इसकी आवाज ही बता रही है कि इस खोल के अंदर जो भी है वो पक्का मोटा, ताजा और खूब चर्बी वाला होगा। बस अब डर की जगह लालच ने ले ली थी। तो अब जब डर खत्म और लालच शुरू, तो कहानी का चौथा हिस्सा है दावत की योजना। देखते हैं कि सियार अपनी मादा के साथ मिलकर क्या प्लान बनाता है। वो एकदम जोश में भरा हुआ अपनी गुफा की तरफ भागा और अपनी मादा से जाकर बोला, तैयार हो जाओ, आज जबरदस्त दावत होगी। मैंने एक मोटे ताजे, एकदम ताजे शिकार का जुगाड़ कर लिया है। लेकिन उसकी मादा ने एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा, तो फिर उसे मार कर लाए क्यों नहीं? इस पर सियार ने बड़े ही शातिर अंदाज में जवाब दिया, अरे मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूं। वो एक खोल के अंदर है और उसके 2 दरवाजे हैं। सोचो, अगर मैं एक तरफ से हमला करता तो वो दूसरे से निकल भागता। इसीलिए तो हम दोनों को एक साथ हमला करना पड़ेगा। और बस जैसे ही चांद निकला, दोनों सियार उस बड़े से इनाम को हासिल करने के लिए ढोल की तरफ चल पड़े। उनके मन में तो दावत की उम्मीदें थीं, या कह सकते हैं कि उन्हें बस ऐसा लग रहा था। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, 5वां हिस्सा, खोखली सच्चाई। यहां सियार के बड़े बड़े दावों का सामना असलियत से होने वाला है। दोनों ने मिलकर ढोल को सीधा किया और फिर
अपने तेज दांतों और पंजों से ढोल के दोनों तरफ जो चमड़ा लगा था उसे फाड़ना शुरू कर दिया। वो उस जीव के खोल को तोड़ने के लिए पूरी तरह से जुट गए थे। जैसे ही चमड़ा फटने को आया, सियार ने धीरे से कहा, तैयार रहना। जैसे ही ये फटेगा, हमें एक साथ हाथ अंदर डालकर उसे पकड़ लेना है। माहौल एकदम टेंशन वाला था। और फिर दोनों ने एक साथ एक ही झटके में अपने पंजे ढोल के अंदर डाल दिए, और उसके बाद सिर्फ एक आवाज आई, हैरानी भरी, हैं? अंदर जानते हैं क्या मिला? कुछ नहीं, सिवाय एक दूसरे के हाथों के। वो ढोल अंदर से बिल्कुल खाली था। उनकी इतनी बड़ी दावत की योजना बस एक धोखा, एक वहम निकली। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखती हैं, और अक्सर बहुत जोर की आवाज एक खाली बर्तन से भी आ सकती है। मतलब जैसा हम कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी असल जिंदगी में कितनी बार सबसे ऊंची, सबसे जोरदार आवाजों से धोखा खा जाते हैं। सोच कर देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई बड़ा सा दावा हो, कोई चमचमाता हुआ विज्ञापन हो, या फिर कई बार हमारे अपने ही मन का डर जो बेवजह का शोर मचाता रहता है। ये सोचने वाली बात